क्या भैया, जब तक सुरीली भाभी वापस नहीं आएंगी आप ऐसे ही बिना सोए घूमते रहेंगे। हाँ वे सुरीली के साथ साथ हमारी नींद भी चली गई है। जब तक सुरीली नहीं आएगी हमें नींद नहीं आएगी। मतलब सुरीली भाभी नींद की गोली है? हाँ, और प्रार्थना करो कि जल्दी से हमारी नींद की गोली डोली में बैठ के हमारे घर वापस आ जाए। आएंगी भैया आएंगी, देखना एक दिन जरूर आएंगी। पापा कसम गुड्डू, हाँ? इस घर को देखो यार, सुरीली के बिना एकदम चमगादड़ हाउस लगता है बे। भैया हम तो कुछ और ही देख रहे हैं। यहाँ आपकी नींद उड़ी हुई है और वहां देखिए मामा आपकी नींद उड़ाकर कितने आराम से सो रहा है। ये क्या भैया, अब भाभी की याद में लॉलीपॉप खाएंगे? अबे लॉलीपॉप खाएंगे नहीं, इससे चींटियों को बुलाएंगे। आओ। अब देखना गुरु, सुबह तक चींटियों की बारात होगी और मामा उनके धोने होंगे। चल बे। दे 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 उठ गया। छोटू उठ गया तू? क्या हो गया है? सपने में भूत या चुड़ैल देख लिया हो क्या? अरे भूत चुड़ैल तो पिताजी देखा करते थे दीदी, हमें लगता है हमें कोई काट गया इसलिए हम चिल्लाए। देखो तो सांप तो नहीं काटा है, देखो नीला तो नहीं पड़ गया है। अरे सांप तो पिताजी को काटता था दीदी, नीला नहीं पड़ गया, देखो लाल पड़ गया है। हमें तो लगता है हमें चींटी ने काट लिया है। छोटू, हाँ छोटू, हाँ। देखो तुम्हारे खटोले पे चींटियां हैं। अरे अब हमारे खटोले पर चींटियां भी सोने लगी। लेकिन ये चींटियां आई कहाँ से? ऐसे पूछ रहा है जैसे हमें पूछ के आई हैं। दीदी हमें रात भर चींटियां काटती रही और हमें लगा कि हमें सपने में कोई काट रहा है। ओहो कितनी सारी चींटियां हैं दीदी, ये देखो पूरी लाइन बनी हुई है। अरे दीदी दीदी क्या है? तुम लेमन जूस कब से चूसने लगी? का बकलोली कर रहा है? दिमाग में मकड़ी का जाला लग गया है का? हम कहाँ खाएंगे? हाँ लेमन जूस तो पिताजी खाते थे। दीदी तुम कह रही हो कि लेमन जूस तुमने नहीं खाई ना। और सुरीली भी घर पर नहीं है और लेमन जूस हम भी नहीं खाते हैं, तो फिर ये लेमन जूस हमारे खटोले पर आई कहाँ से? हमें क्या पता? अरे दीदी चींटी ने हमें फिर से काट लिया। दीदी हमें अब पता चल गया है कि ये किसकी शरारत है। परेशान कर रखा। छोटू ए जी, ओ जी। अब साइकिल में ही तेल डालते रहोगे या अंदर जाके पेट में नाश्ता पानी भी डालोगे? हाँ हाँ बस हो गया। बस हो गया। हाँ अरे जितना तेल डालना है डाल दो ना साइकिल में। हमने चुकू को काहे काम पे लगाए हो? हाँ देखो तो भूख के मारे ही का मुंह ऐसे हो गया है जैसे सूखी मेथी का साग। अम्मा अभी भूख नहीं लगी, बाद में खा लूंगी। हाँ हाँ बेटा, भूख लगेगी कहाँ से, पेट में लेमन जूस जो भर रखी है। ए मामा क्या कह रहे हो? अरे कहते तो पिताजी थे मुकुंदी बाबू, हमें सारी रात चींटियां काटती रही। अरे मामा तुम्हें चींटियां काटे या चीता उसमें हम क्या करें? अगर बेटा कर रहा है तो तुम्हें करने की क्या जरूरत है? का? चुकू? चुकू ने क्या किया है? अरे इसी से पूछो। ए मामा खबरदार, अगर चुकू की शिकायत का भुट्टा भुना तो हमसे बुरा कानून नहीं होगा, हम बता देते हैं। एक मिनट इंदुमती तुम चुप रहो। हाँ मामा क्या कहना चाहते हो तुम? अरे मुकुंदी बाबू कल रात हम अपने खटोले पे सो रहे थे, खटोले पे किसी ने लेमन जूस रख दी और लेमन जूस की वजह से चींटियां आ गईं और चींटियां सारी रात हमें काटती रही हैं। मुकुंदी बाबू हमें पता है ये काम चीकू का ही है, क्योंकि चीकू को कल हमने लेमन जूस खरीदते हुए देखा था। चुकू मामा क्या कह रहे हैं? ओ मामा जी, हम कहीं इतने पागल है जो लेमन जूस खाने की जगह फेंकेंगे? ये बात ये बोला ना हमरा बेटवा। ए मामा सुन लियो ना? हाँ सुन लियो।
मामा जी, लेमन जूस हमने नहीं फेंका था, पर अब जरूर फेंकेंगे। हाँ मामा, बोलो बोलो। दीदी कुछ पूछ रही हैंगी। तुमने चुकू को लेमन जूस फेंकते हुए देखे हैंगे या फिर ऐसे हमारे भांजे के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैंगे? बड़े बेशरम हो तुम। अरे बेशरम तो पिताजी थे। अगर ये काम चीकू ने नहीं किया है तो फिर ये काम किसने किया है? हमको ऐसे काहे देख रहे हैंगे? हम लेमन जूस नहीं चूसते हैंगे। फिर ये लेमन जूस चूसता कौन है? ए मामा, अभी जाते हो कि? कहाँ जा रहे हैं? बढ़िया है। ए जी, ओ जी, अब लेमन जूस की तरह चूसा हुआ मुंह लेके काहे खड़े हो? चले अंदर चलो, नाश्ता करते हैं। चले चुकू। हमका नहीं कर। चल। अरे अम्मा नहीं। अरे चल। मामा कसम गुड्डो यार, रात में मामा को क्या चीटियां चिपकी होंगी, एकदम कल्ला से गए होंगे बे। अब वो देख। और मामा, गुरु कैसी गुजरी रात? तुमसे मतलब? अरे अरे सुनो यार, घबरा काहे रहे हो? हम तो ऐसे ही पूछ रहे थे, क्या करें, मुंह खाली है चले गुड्डू। हाँ तो भैया उसमें क्या है, निकालिए इस बात पे। ओ अबे गुड्डू, हाँ। एक काम करो, हाँ, एक लवली पाप तुम अपने मुंह में डाल लो और ये एक लवली पाप हम अपने मुंह में डाल लेते हैं, ताकि हम दोनों का मुंह साइलेंट रहे। अबे मामा, मुंह खोल के नजर मत लगाओ, एक काम करो, एक लवली पॉप तुम भी अपने मुंह में डाल लो, लेकिन ध्यान से चूसना, कहीं ऐसा ना हो कि लार टपक के तुम्हारी टी शर्ट पे गिर जाए और कहीं चींटियां न चिपक जाए। चल बे गुड्डो। चलिए भैया। हमें तो लग रहा था कि ये शरारत चीकू गुप्ता की है, लेकिन अब पता चला कि ये साजिश विजी पांडे ने रची है। खैर, अब दे गया है तो खा लेते हैं। हाँ, लेकिन खाने से पहले हम चीकू गुप्ता की कसम खाते हैं कि हम इस विजी पांडे को छोड़ेंगे नहीं। है तो अच्छी। चलो सुत्तीलाल, थैंक यू, चाय अच्छी थी आज। हाँ? अरे बिजी भैया, पैसे तो दे दो। अबे सुत्तीलाल, कल दिए थे जो आज देंगे। वैसे एक बात बताएं, टेंशन मत लो, वो गोल्डन डेज दूर नहीं है जब हम तुमको पानी से नहीं पैसे से नहला देंगे बे। चल बे गुड्डू। चलिए। क्या हुआ सुत्तीलाल, ये भीगे पजामे की तरह मुंह क्यों लटकाए खड़े हो? अरे मुंह ना लटकाएं तो और क्या करें, हम तो इस बिजी से तंग आ गए हैं। विजी से तुम भी तंग आ गए हो? अरे लेकिन क्यों? अरे मामा रोज उधार के जलेबी और समोसे खा के चला जाता है, पैसे कभी नहीं देता। अच्छा, लेकिन एक बात बताओ सुत्तीलाल, कि तुम उसे उधार खिलाते क्यों हो? यही तो हम भी सोच रहे हैं। अरे ये मत सोचो सुत्तीलाल, बल्कि ये सोचो कि ऐसा क्या करें कि वो तुम्हारी दुकान का या तो उधार चुका दे या फिर तुम्हारी दुकान से उधार खाना बंद कर दे। पर ऐसा कैसे हो सकता है, हमारी समझ में नहीं आ रहा है। अरे समझ में तो पिताजी के नहीं आता था। सुत्तीलाल इधर आओ। सुनो सुत्तीलाल, अगली बार जब ये तुम्हारी दुकान पे जलेबी खाने आए तो इसकी जलेबी में चींटियां मिला दो। और जैसे ये जलेबी खाने के लिए अपना हाथ जलेबी पे लेके जाएगा, चींटियां इसके हाथ में काट लेंगी, फिर ये तुम्हारी दुकान पे कभी नहीं फटकेगा। मामा जलेबी में चींटी, हम ऐसा नहीं कर सकते। अरे हम खिलाने की नहीं, हम तो कटवाने की बात कर रहे हैं। अच्छा, लेकिन हम चींटी लाएंगे कहाँ से? अरे तुम उसकी फिक्र मत करो सुत्तीलाल, वो चींटियां हम लेकर आएंगे। ऐसी फर्राटेदार चींटी लाएंगे कि ये बिजी पांडे भी क्या याद रखेगा। सुत्तीलाल, अब तुम हमें जलेबी और समोसे खिलाओ। पैसे बाद में ले लेना। हाँ? हम क्या बहुत सुंदर हैं जो हमें लगातार देख रहे हो? अरे जाओ जलेबी और समोसे खिलवाओ। दीदी! छोटू, फिर से चींटी ने काट लिया है। हाँ दीदी। अरे दीदी देखो,
ये लेमन जूस फिर से यहाँ पे पड़ी हुई है। भाई कौन है तुम्हारे साथ दुश्मनी का दलिया दल रहा है? अरे दीदी, दलिया तो पिताजी दलते थे। हमें समझ में आ गया है कि ये कौन कर रहा है। कौन? अरे इस पूरे गांव में एक ही है, बिजी पांडे। अब देखो दीदी, हम उसके साथ क्या करते हैं। अच्छा हुआ उसने ये लेमन जूस यहाँ पर रख दी। चींटियों का इंतजाम हो गया है दीदी, तुम जल्दी से एक डिब्बी लेके आओ। हम डिब्बी में सारी चींटियां भर देते हैं। हाँ, जाओ जाओ लेके आओ। पापा कसम आप किसी काम की नहीं, बस आप जिंदगी भर ये दाल ही बटोरते रहिएगा आंटे। थप्पड़ मारेंगे। अरे भाई हमारी बात तो ध्यान मत दीजिए, हमारी भावनाओं को समझिए। हमने आपसे कहा था मौसी से पता कीजिए सुरीली कब आ रही है, आपने किया? अरे तुमको क्या लगता है हमने मौसी से पूछा नहीं कि सुरीली कब रिटायर हो रही है? अरे भाभी रिटायर नहीं रिटर्न। अबे चुप रहो, तो पूछा तो बताइए ना। आ रही है तुम्हारी सुरीली 4-5 रोज में। क्या 4-5 रोज? अरे झटक कह रहे हो? अरे इतना बड़ा झटका दे दिया और कह रही झटक कह रहे हो। पापा कसम आप बताइए 4-5 रोज हम सुरीली के बगैर कैसे रह पाएंगे? भाभी आप एक बात बताइए, मुकंदी भैया जब जाते हैं तो 4-5 रोज तक आप कैसे काटती हैं? अरे निकलो निकलो, अपनी बारात लेके निकलो यहाँ से। बाराती तो नहीं अरे निकल। निकल दोगे? निकाल दी तुम्हारी बारात। चल हट। अरे जा रहे हैं। स्टूपिड। पापा कसम हम भी जिंदगी भर बैचलर नहीं रहना चाहते हैं। भैया टेंशन मत लीजिए, इंदु भाभी खुशखबरी तो दे दी। सुरीली भाभी 4-5 दिन में वापस आ रही है। चलिए इसी बात पर सुत्ती लाल के यहाँ चलकर जलेबी खाते हैं। अब तुमको 4-5 दिन कम लग रहे हैं? अरे भैया जलेबी खाते खाते कट जाएंगे। चलिए आओ तुमको हम जलेबी खिलाते हैं बेटा, आओ चलो। बेटा, तुम्हें तो हम ऐसी जलेबी खिलाएंगे तुम भी क्या याद रखोगे। इससे पहले कि ये वहां पहुंचे, हम सुत्ती लाल की यहाँ पतली गली से पहुंच जाते हैं। लेकिन ये पतली गली है कहाँ? चलो पहले तो पतली गली ढूंढे। सुत्ती लाल, बस ये जलेबियां जैसे ही बिजी पांडे आए उसे खिला देना, और ठीक से खिलाना है। अरे बिजी पांडे आ रहा है इधर ही। इन्हें मंगा लो, तुम्हारे समझ में तो आता है नहीं, बातें करते हो, चिच्चे मंगा लियो साले। अबे सुत्ती लाल, गुड्डू ये कह रहा था कि कल के समोसे में तुम्हारे वो बात नहीं थी। क्या चक्कर है गुरु, तुम्हारे काम पे ध्यान नहीं लगता आजकल? अब जो हो गया सो हो गया। सुत्ती लाल चलो गर्मा गर्म जलेबी खिलाओ। हाँ, क्यों नहीं? तो क्या कह रहे थे? हम ये कह रहे थे कि सवा तीने मंगा लेते 50 ठो, तौकिया मंगा लेते 50 ठो, लेकिन तुम्हें समझ में आता है नहीं। ये लो खाओ। अबे गुड्डू तुमसे हमने कहा था पतंगों में पौनतावे या सवा 3 लेके आओ, चिच्चे उठा लाए। अबे बदे जो हैं वो सवा 3 या पौनतावों से लड़ाई जाती है। अरे हो जाएगा भैया। अरे भैया चींटी ने काट लिया, जलेबी में चींटी है। अबे दिखाओ। अबे सुत्ती लाल इधर आओ साले, इधर उसको पकड़ो। ये क्या नॉनसेंस है? जलेबी में चींटी भरी हुई है बे। देखो बिजी पांडे, उधार में चींटी लगी जलेबी ही मिलेगी, कोई हाथी लगी जलेबी तो मिलेगी नहीं। अबे तुम्हारी ऐसी तैसी, एक तो चींटी भरी जलेबी खिलाते हो, शर्म नहीं आती, ऊपर से बहस कर रहे हो मुंह फाड़ के। क्या हुआ बिजी पांडे? सुत्ती लाल सनो पुत्ती लाल चींटी भरी जलेबी खिला रहे हैं हमको। हाँ, जलेबी में तो चींटी हैंगी, ये सब क्या हैंगे सुत्ती लाल? देखो भैया, हमारी दुकान में चींटी लगी जलेबी मिलती है ना, तो काहे खाने चले जाते हैं हमारी दुकान में? का हमने निमंत्रण दिया है, जहाँ अच्छी जलेबी मिले वहाँ जाके खा ले। आज के बाद हमारा पैर क्या, हमारे पैर का अंगूठा भी तुम्हारी दुकान पे कदम नहीं रखे, समझे कि नहीं? अब तुम आओगे हमारे पास साले, समझे? चल बे गुड्डू। चींटी हटा के जलेबी खा लेंगे। शाबाश। भैया एक बात समझ में नहीं आ रही है, आज से पहले सुत्ती लाल ने कभी ऐसा नहीं किया, फिर इस बार ऐसा कैसे कर दिया? अबे इस बार भी सुत्ती लाल ने नहीं किया है, ये तो किसी और का किया धरा है बे। किसी और का? कौन भैया? और कौन, अपने शकुनी मामा। पापा कसम हमसे बदला लेना चाहते हैं। तो अब क्या, जो कुछ सुत्ती लाल ने हमारे साथ किया है, भोलेनाथ उसका बदला लेंगे। जय भोलेनाथ। लेकिन आप बदला कब लेंगे प्रभु? अबे भगवान तुमको इन्फॉर्म करके नहीं बदला लेंगे, समझे? ऐसा है गुरु, भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती है, जब पड़ती है तो जड़ के पड़ती है। अरे तो हमको क्यों पढ़वा रहे हो? अबे पढ़वा नहीं रहे हैं, फील करवा रहे हैं। अब जल्दी से जूते पहन लो।
अरे सुत्तीलाल, चाय पिलाओ। हाँ बैठो। सुत्तीलाल, क्या हुआ, परेशान लग रहे हैंगे? एलिजा भैया, ये देखो कहा है सुबह सुबह डाकिया देके गया है। तो उसी से क्यों नहीं पूछ लिया कि इसमें क्या लिखा है और किसने भेजा है? ये वो हड़बड़ी में था, रुका ही नहीं। अरे हड़बड़ी में तो पिताजी रहते थे। एलिजा, ये तुम्हारे हाथ में क्या है? ये तो कोई कानूनी कागज लग रहा हैंगे। अरे जीजा जा रहे हैंगे, वो देखो जीजा जी। अरे रुकिए, क्या कर रहे हो एलिजा? दफ्तर के लिए लेट हो रहा है यार। एक मिनट जीजा जी, ये देखिए, ये क्या हैंगे हमको समझ में नहीं आ रहे हैंगे। सुत्तीलाल को सुबह सुबह डाके देके गए हैंगे। दिखाओ। लो। क्या हुआ मुकुंद बाबू? सुत्तीलाल, ये तो कानूनी नोटिस है। क्या सुत्तीलाल, तुमने ऐसा कौन सा काम कर दिया जो तुम्हें कानूनी नोटिस आ गया? और ये फूड डिपार्टमेंट मतलब खान पान विभाग की तरफ से नोटिस आया है। जीजा जी, इस पे क्या लिखा हैंगे? भाई देखो, बहुत लंबा चौड़ा नोटिस है। पढ़ने बैठ गए तो शाम हो जाएगी। तो दफ्तर से लौट कर आएंगे शाम को तो फिर पढ़ देंगे। तो सुबह हो जाएगी। तो फिर तुम ही पढ़ लो। हम पढ़ते तो तुम्हें देते। तो फिर हमें पढ़ने दो। तो पढ़ो। कह रहे हैं ना, दफ्तर से लौट के आके पढ़ देंगे। कब? शाम को। तो ठीक है। ओहो, सुबह शाम की चक्कर छोड़ दो, दोपहर में कुछ करते हैंगे। हमको कानूनी नोटिस, अब क्या होगा? हम क्या करें? घबराओ मत सुत्तीलाल, एक काम करो, बीजी पांडे के पास चलो। भले ही उसने वकालत पास ना किया हो, लेकिन वो इतने साल वकालत पढ़ा है, ये जरूर जानता होगा कि इस नोटिस में क्या लिखा है। ठीक है? ये सही रहेगा। चलो चलो चलो। अरे चलो तो, लेकिन रास्ते के लिए कुछ खाने पीने को तो रख लो। अरे मामा, कोई परदेश थोड़े ही जा रहे हैं। अरे यहीं कहीं घूम रहा होगा, मिल जाएगा। चलो 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 आओ। चलो। अबे इतना ना घूमो, थम जाओ। अभी तो जिंदगी भर घूमना ही है बे तुमको। जी भैया बताओ ना, इसमें क्या लिखा है? ऐसा है सुत्तीलाल, एक बात बताओ गुरु, क्या तुमने हथकड़ी पहनी है? नहीं। डोंट वरी, बहुत जल्दी पहनोगे। क्या तुम कभी जेल गए हो? नहीं। डोंट वरी, बहुत जल्दी जाओगे। क्या तुमने कभी चक्की पीसी है? नहीं। अगेन डोंट वरी, बहुत जल्दी पीसोगे बे। अरे बीजी पांडे, ये तुम क्या कह रहे हैंगे? अरे जो इसमें लिखा हैंगे वही कह रहे हैंगे, कबीर के दोहे थोड़ी ना पढ़ रहे हैंगे। अरे दोहे तो पिताजी पढ़ते थे। अरे तुम चुप करो मामा, यहाँ कानूनी नोटिस आया है और तुम चकल्लस कर रहे हो। बीजी पांडे, उसमें क्या लिखा हैंगे? इसमें ये लिखा हैंगे कि सुत्तीलाल को जेल होने वाली हैंगे। क्या? क्या नहीं सुत्तीलाल? पूछो क्यों? क्यों? वो इसलिए गुरु के किसी ने फूड डिपार्टमेंट वालों को ये खबर दी है कि सुत्तीलाल की दुकान में जो खाने पीने का सामान है वो शुद्ध नहीं है, अशुद्ध है। उसमें सुत्तीलाल कीड़े मकोड़े चींटियां मिला के लोगों को खाना खिलाते हैं। तो फूड डिपार्टमेंट वाले आपकी दुकान में ये पता लगाने के लिए आ रहे हैं कि आपके खाने पीने का जो सामान है वो ये रियली अशुद्ध है या शुद्ध है। अगर सही निकला तो गुरु तुम बहुत लंबे जाने वाले हो, जेल। अब तुम्हें जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता। क्या? अबे क्या नहीं, कब? अब एक काम करना, जेल में जाके समोसे जलेबी बनाना बे। अरे एलिजा का शरीर देख के एलिजा की ताकत का पता ही नहीं चलता। गंगा जल है बे, उठो। आखिरी वक्त में गंगा जल की जरूरत पड़ती है। सुत्तीलाल, तुम टेंशन मत लो, हम तुमको जेल से छुड़ा लेंगे। ये लो, वो दो, चलो। अरे हम तो तीन ही हैं, वैसे चार आदमी। जय बजरंग बली। वाह भैया,
आखिर आपके दिल की बात बजरंग बली ने सुन ली। अबे गुड्डू, बजरंग बली से तो हमारा बहुत पुराना याराना है बे, लेकिन अभी नई नई फ्रेंडशिप हमारी भोलेनाथ जी से हुई है। पापा कसम, हमने भोलेनाथ जी से प्रे किया और भोलेनाथ जी ने हमारी इतनी जल्दी सुन ली और फूड डिपार्टमेंट ऑफिसर तक बात पहुंचा भी दी। अब कल फूड डिपार्टमेंट ऑफिसर सुत्ती लाल की दुकान पे आएगा पूछताछ करने के लिए और सुत्ती लाल को जेल लेके जाएगा। थैंक यू।